अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मेरी दोस्त आई है लंदन से, अभी आई है ये, तो इसको मैं लेके आई हूँ ग्रीन। वेलकम टू मी। अभी मैं इसको लेके आई हूँ ग्रीन वैली अचार क्योंकि मुझे ग्रीन वैली का अचार बहुत पसंद है। तो हम इधर पास खाना खाने जा रहे थे, तो मैंने कहा आओ पहले हम सारे अच्छे अचार छोड़ के ग्रीन वाली का अचार लेंगे, क्योंकि ये फ्रेश अचार बना के उसी टाइम आपको देते। फिर क्या होगा उससे? अचार तो वो होता है जो टेस्ट वैसे होता है, होता है, पुराना रखा होता है, लेकिन वो डब्बे में उसका टेस्ट चला गया होता है। ये अच्छा होता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अचार क्यों अच्छा है। ये तो यूके से आई हैं मैम, इनके तो नखरे नेक्स्ट लेवल होंगे। आप लोगों ने ऐसे नखरे नहीं करने। हम सब कैंड खाते हैं। क्या कैंड वो? अच्छा कैंड, हाँ ओके कैंड खाते हैं हम सब। अचार किधर गया? Right. इनके अचार है, किधर गया ये? हाँ देखो कितना फ्रेश है। ये कैरेट का है और ये मैंगो का और ये मिक्स्ड। ये नहीं, मुझे ये मिक्स ठीक लग रहा है, मुझे लगता है। हाँ ये हमारे टाइप का है। इसमें आम इतना कम क्यों है? तुम चुन लो ना हाथों से। ये चटनी भी है और ये मीठी चटनी, ये आलू बुखारे की चटनी, आई लव इट। लेनी है। चिकन के साथ खिला ये क्या कितने हैं मैम? ये 1 kg? जी मैम पर के जी 449 का पर के जी। अच्छा ये 1 kg होगा। 1 kg होगा। और मुझे ये आम वाला अलग से दें। जी मैम मैं सानिया को चेक करो, ये अपनी ग्रोसरी मुझे कह रही है इधर क्या करेंगे। अब ये अपनी ग्रोसरी स्टार्ट कर चुके हैं। ये बेटी के लिए चॉकलेट्स और टॉफी। तो हलाल मेरी तरफ से लो ना सब कुछ उसके लिए। मिल जाती हैं ज़्यादा तो यही ढूंढते रहो। वाकई इधर सब हलाल है, आप कोई टेंशन नहीं लेनी। ये लो उसके लिए। पर जेली सेफ है? तोड़ा है, उनका नुकसान किया है। शहद अल्लाह कितने पैसे दे रही हो अब उनको? कितना कितना इसने किया है नुकसान? यार पाकिस्तान आते साथ तुम ये काम कर रही हो यार। जेलीज क्या सेफ होती है बच्चे को खिलाना? ये हमारे बिल्कुल। पाकिस्तानी बच्चे हैं भाई, जेलियां खाने वाले। ये तोड़ा कैसे तुमने? यार मैं ये सारा ज़ाया ही गया। अब कितने का है ये? कितना? 5,000 का तुमने? 5,000 का? हाँ जी, मैं नहीं दे रही। इन्होंने जान के तरह खाता। ये 5,000 का कोई तोड़े और इतने कोनों में क्यों रखा हुआ है? पहले तो तुम कह रही मुझे ठीक है एल्फी। ओ सॉरी मैं आ रही थी, मेरा अचार आ गया। अचार भी फेंक। ये इसमें ना क्या स्मेल ना हो जैसे मेरी बच्ची की चीज़ें। कुछ भी नहीं होता है। बस ये ले। हाँ मुझे मैंगोज अच्छी लग रही है। मैं सोच रही हूँ मैं से कोई मैंगो ले लूँ मैंगो शेक के लिए। ये कौन से अच्छे होंगे शेक के लिए? ये वाले या ये वाले? मुझे लगता है ये वाले अच्छे होंगे। ये शेक के लिए अच्छे होंगे। थैंक यू। ये मैंने उठाया है, इसको भी नीचे से गिरा लगानी है जो मैंने अभी सीखा है, और फिर इसमें फ्रूट्स डालने हैं। ओके, इतना मुश्किल है इसमें मैंगोज डालना है। इससे लग रहा है कि मैं मछलियाँ पकड़ रही हूँ लिटरली, और मैं पहली दफ़ा ये कर रही हूँ काम। मुझे लगता है इतने ही काफ़ी है इसमें, और मैं नहीं भर सकती क्योंकि मेरी अंगूठियाँ फंस जाती हैं इसमें। और मेरा एक और फ्रेंड पहुंच चुका था रेस्टोरेंट में, और हम लोग इधर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे याद आया है कि मैंने सनफ्लावर सीड्स लेंगे सबसे अच्छे इनके।
इस ब्रांड के द आर्ट्स के सनफ्लावर सीड्स लिए हैं क्योंकि मुझे चाहिए थे एक अपने मिक्सचर के लिए। और क्या लेना था पता नहीं, अचार लेने में आई थी और बस मैंने क्या क्या ले लिया है। ग्रोसरी की है मैंने, ग्रोसरी नहीं, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो बस। मैंने बीटरूट लेना था, अब भी वो लिया है। और अपनी साथ अल्लाह 25 रुपीज़ बैग 25 रुपीज़ का नहीं, ठीक है, ये ऐसे बैग में ही है ना, ये ठीक है, लेकिन बैग नहीं ठीक। अभी मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट और पैसे मैंने बैग के बचाए, और ये करना पड़ता है, ज़रूरी है, क्योंकि घर में इतने बैग्स पड़े हैं कि उनकी जगह ही नहीं है। घुस जाती हूँ मैं, इसको ढूंढती रहती हूँ, ये अंदर घुसी होती गई। सानिया आज ऊपर, रुस्तम ऊपर बैठ के बूढ़ा हो गया। क्या ले रही हो तुम? मैं वैसे स्टेज से जाती हूँ, इसकी वजह से मैं लिफ्ट पे जाऊँगी, जाओ। लिफ्ट इतनी बंद है ना। जाओ, तुम्हें ज़रूरत है, जाओ। पीछे लोग हैं। आ जाओ। तुम्हारे अंदर वाला स्टैमिना नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल ये भी नहीं। लोग मुझे कॉलिंग क्यों कर रहे हैं? ओ रुस्तम कहाँ? ओए होए होए, बूढ़े तो नहीं हो गए तुम? बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे साथ। इंतजार करते करते। तुम एक ज़माने में बहुत प्यारे होते। हाँ, ये कैसी बात है? ये तो किसी को डिप्रेशन देने वाली बात है। नहीं, अब नहीं। क्यों? अब नहीं। दाढ़ी कितनी दाढ़ी रखी हुई है। यार, तो तुम कहते क्लीन Not clean shaven, but you know, a little bit light. वाली बच्चों के कपड़ों वाली शॉप में भी घुस गई थी। क्या करूँ मैं और ये तो यूके से आई हो, तुम किधर से आई हो? लंडी कोटो से आई हो, इधर से चीजें ले रही हो, और मुझे कहती है ग्रीन वाली क्यों जाना है, और फिर ये नाइट सूट पहन के। हम नाइट सूट पहनते हैं। मुश्तबा और अर्शमा को, और आशा घर आ रही थी। आशा ऐसे नहीं, आशा वैसे ही आ रही थी। आयशा आ रही है और मुश्तबा आ रहा है और उसकी बेगम लोग आ रही कहते हैं है और रुस्तम मेरे से नहीं भाई मिलती हैं, क्या हुआ आपकी रुस्तम से लड़ाई हो गई है? क्या? लोग मुझे कहते हैं रुस्तम से नहीं मिली अभी तक। उनको बताओ रुस्तम की अब पहले मेरे स्टॉक्स क्रैश करके थे, मैंने कुछ क्या सानी? बताओ लोगों को कि इसकी मंगनी शंगनी हो गई है, अब ये कोई सिंगल नहीं रहा। तो सिंगल भी था तो ये क्या ही करता? इसकी मार्केट में डिमांड अब खत्म होनी चाहिए। ऐसी बात सही है, तब मैं क्या कर मैं भी सिंगल। बेचारा ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था। ये अपनी कन्वर्सेशन होती थी ना मम्मी के साथ, वाली सोच है। अच्छा, तो तुमने बताया अपने घर वालों को अम्मी मुझे एक लड़की पसंद है। क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं मिलेगी थी, ठीक है। मैंने ऐसा ये पक्का हो गया मेरा कि आराम से जाऊंगा, कैजुअल लोगे ना बता दूंगा। ये मुंह खोल क्या बात करें सर? अच्छा मुंह के अंदर ही कुछ बोल रहे हैं आप, स्टोरी समझ में आएगी ना। अच्छा था कि मैंने अपनी अम्मी को जाके कहा मैं रॉकिंग चेयर पे बैठा हूँ, ऐसे झूले लेने शुरू किया मैंने, ठीक है। अब अच्छा, मैं बड़ा हो गया। अच्छा, रुस्तम ने स्टोरी सुना रहे कि रुस्तम ने घर में कैसे मनाया अपने घर वालों को शादी के लिए। तो मैंने फिर क्या कहते हैं, रॉकिंग चेयर पे झूले लेते लेते बड़ी सीधी शक्ल मैंने बनाई। हाँ, मुझे एक लड़की एक है, आपको मैं दिखाऊंगा। तो झूले लेने की क्या जरूरत है इसमें? वो भाई प्रेशर रिलीज हो रहा था मेरा। ये तो भी आपको आके पता चलेगा। स्टोरी को समझ नहीं आ रही। यार इतने मजे की बातें करी हो मैंने, क्यों तुमने रिकॉर्ड नहीं की? मैं क्या मैंने नहीं इसको बोला, मैंने कहा अम्मी को तो बाद में पता चलेगा वो झूले देगी या झूले लेगी। अल्लाह, इस बात ये बेटा ये यूट्यूब मैं पहले से ही लड़ाई कराऊंगी सास में। वो आ गई। नहीं, ये तो सास भी बहुत अच्छी है, बहू भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये नाइला जो है वो मीडिएटर है। Mediator। आर्बिट्रेशन हो रही है। सो अम्मी मान मैंने वो फिर तस्वीरें दिखाई उनको भी अंदर से हो रहा था कि कितनी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि पहली दफा कर रहा था, लेकिन उन्होंने बड़ा पक्का मुंह ना कहा हाँ वेरी नाइस, ठीक है, हाँ अच्छी है, और मैं अबू से बात करूंगी, Very nice। कॉन्वर्सेशन में भी कहा हाँ ठीक है बात करना, मर्जी है आप लोगों की, जैसा मर्जी डिसाइड करो, मैं चल के अच्छा, इसने लड़की दिखाने की शादी की क्या बात मर्जी मुझे खास आपकी है। पसंद नहीं है, लेकिन इनकी सुन रहे हैं। अच्छा, तो इज्जत दी अपनी अम्मी को। हाँ, लेकिन मैं अंदर से मेरा था कि अगर कहेंगे तो मैं नहीं ना करनी है। फिर जज साहब को कैसे मनाया? जज साहब की अगले दिन खुद कॉल आ गई। जज साहब कहते हाँ रुस्तम, हमने सुना है एक- तुमने जीवन साथी चुना है, जिनको तुमने चुन ही लिया है। मेरे अब्बू यही चीज़ कहा रहे वो थे, क्या डालो है? फिर तुमने कहा ये ना चीज, हाँ, एक चीज से शादी करना। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत ज्यादती की बात है कि तुमने हम लोगों से छुपाया, हमें इनवाइट नहीं किया। मैंने invite- ये मतलब हर दोस्त से हमें ये ये फुप्पो बन रही है, नहीं इनवाइट तो फुप्पो ऑफ द ग्रुप। इनवाइट तो किया, किस तरह किया? वो तुमने और बड़े लोगों को इनवाइट किया था जो तुम्हें हल्दी क्रीम लगा रहे थे आके, नहीं वो कुछ लामिया दे रहे थे, हमें तुमने बुलाया नहीं और उनसे हल्दी क्रीम है तुमने लगा दी। जो वाइट वाले शलवार भी मुझे हाँ लगे जी। वो तो दुआ खैर थी, जो मेरे अपने कजन्स नहीं इनवाइटेड थे। तो वो क्यों सारे इनवाइटेड था? कौन? जो वाइट सलवार की वो भाई मैं था। मैं अपने दुआ खैर में मैं ना हूँ तो नहीं, कोई और भी था, कोई और लड़कियां भी थी।
नहीं लड़के तो उनकी बीवियां थी। भी नहीं था। कोई था, मैंने देखा था। नहीं तो मैं बताता हूँ, 2 फंक्शन, एक दुआ खैर थी सफेद दो दो। तो फंक्शन हुए और इसके देखो बंदे नायला ने को कहा- इनवाइट नहीं किया। इसने किया था, मैं और गई हुई थी। बहुत बेशर्मी की बात। इसके बंदे ने कहा कि मतलब तुमने नायला को इनवाइट किया फिर मुझे इनवाइट नहीं किया। इसी बंदे ने कहा सानिया से दोस्ती खत्म करो। वो क्या कहते हैं, एक बच्चे की बात है, उससे क्या लेना मैंने। दुआ खैर सिर्फ बड़े थे दोनों खानदानों के, ठीक है। जो ढोलकी थी उस पे ये था कि मेरे दोस्त और उसके दोस्त, ठीक है, मैंने दोस्तों को इनवाइट किया। अल्लाह अच्छा आ जाती, मैंने कुछ स्पेसिफिक डेज में तो नहीं आना था, मैं तो बस ये सोच रही थी जिस दिन मेरा मूड बने कैसी होती हैं और मैं टिकट बुक करा दूँ। नहीं बता रही कि मैं आ जाती, यानी आ जाती ना। और ऐसी दोस्तें होती हैं जो अगले को फील नहीं कराती कि कितना गलत किया उसने। यार मैंने क्या गलत किया, उसको इनवाइट किया मैं फील कर मुझे किया था, लेकिन मैं लाहौर जाना था, वो फूफो को जिसको दूसरा तब मैं हाला बनी थी फिर से। करना पसंद। ना ये बात मुझे भी। चलो ठीक है, वरना से गिफ्ट लेके आना था, अपनी लाइए होते मैंने सुना है। चलो भाई, सेंट्रल जो है वो आपके रिश्ता.com। मैं भी सेंट्रल जा रही हूँ रिश्ता करने, मैं भी उधर से ही होकर मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ, ठीक है, ताकि तुम दोनों सेंट्रल के पार्क। ताकि कोई उसका नाम सेंट्रल है, सेंट्रल पार्क। पार्क। लोगों को बताएं कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे और जिनको किसी हमसफर की तलाश है, बड़ी हुई है ना मेरी। वो सेंट्रल पार्क जाएं डीएच, उधर आपको हमसफर मिलेगा, क्योंकि रुस्तम को भी वहीं मिला है हमसफर। हम सफर इसको मिल गया, हम सफर इसको सानिया भी मिलता है, ये टूर देती है। मुझसे तो बिल्कुल कोई ना पूछे हम सफर कहाँ मिलते हैं, क्योंकि जहाँ मैं बताऊंगी आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कहाँ मिलते हैं हमसफर, आप बताएं। सेंट्रल में सही जा रहा है एक्सपीरियंस। हाँ, सेंट्रल का अभी तक जाए। सेंटर में लोगों को अपने एक्सेस मिलते हैं, हमसफर मिलते हैं, यार शर्म कर ले, बटलर से मिलते हैं, इसलिए आयशा को ऐसा नहीं भेजता उधर। फिर से वही लोग और तुम क्यों ये आप क्यों इतना ब्लश करी, आप पे इतना क्यों? लालू लाल। हाँ वाकई आप क्यों मेरी डिश ब्लश करी? नेकी के नूर आए हुए हैं। मेकी के नूर का मेन्यू देख, खाना देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। लंदन में तो हम पहले प्राइस देखते हैं फिर ऑर्डर करते हैं ना और यहाँ पे मैं प्राइस देखती नहीं हूँ। वाकई। लेकिन यार इधर भी बहुत महंगे हो गए हैं खाने हाँ और सही चीजें। मैंने बात, शायद की बोतल तोड़ी है तो मैंने कहा मैं नहीं जाना। और इस टाइम को के भी नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, चलो ना जाते रैंडम नहीं गिरा था। और नहीं वैसे पता है, मुझे लगता है तूने ही पैसे दिए हैं सानिया, क्योंकि जब तुम चली गई हो ना तो वो पीछे से स्टाफ में बात करते, तुम्हें पता है वो एक बंदी से बोतल टूट गया, उसने कहा कि मैं आपको पैसे देती हूँ, इसका मतलब कोई देता नहीं है इनको। तो और अभी मेरा भी मेरी वजह से भी अभी लगने लगी थी ना बास्केट, उन्होंने रखा हुई थी कॉर्नर में कॉर्नर चीजें, में रखा हुआ था तो गिरना ही था, जाहिर सी बात है। नहीं तो मैं और उनको कहती ठीक है मैं पैसे दे दूंगी, वहाँ में कहते हैं 5,000, कहती क्या 5,000? ये कौन सा शायद था, फोन लगा मिले तो कोई पता नहीं लिखा था सुर्खियों से नहीं निकला था, किसी और से निकला था। पान का बोलती है। जान की बोतल लग रही है, तो और कहाँ से फ्लेवर्स लाए पाकिस्तानी? चेंज करा दो कुछ और ला। ये सिर्फ इधर पैसे जाया करने आई हुई वो जो बाहर मिलती है दुकानों में, ये सो गए, मैं भूल गया कैसे। 5 रुपए की शैतान। जैसे वो नहीं होती शुगर की क्रीच होती है गले में लगती है, वो है। चेंज कर दो उधर उधर। बाद में बना लेंगे, पहले मिलते हैं। यार जिंदगी ओहो इसकी शक्ल में। अभी तो तुम शुक्र करो तुम बर्मिंघम में हो तो पार्किंग का इतना मसला नहीं है। दिन में तो ये है मेरा भाई और ये बर्मिंघम में मेरी नहीं, तो भाभी। बर्मिंघम से भी आगे टाउन हो मेरे। ये सानिया। ठीक है ना, घर उधर सानिया ने क्या किया अभी? सानिया ग्रीन वैली में क्या किया है? मुझे मेरे ग्रीन वैली में आने की बोतल तोड़ दी। पैसे बहुत आए करती है अपने 3 लाख गवा मैंने तो पूरा लूट लिया तुमने, और हाँ तो तुमने क्यों नहीं बोला मेरी डालूंगा ये फराज आ चुका है। पैसे लिए। फराज सानिया का छोटा भाई है, लेकिन सानिया से बड़ा लग रहा है। ये इंग्लैंड गया कि नहीं यार सॉरी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? जाना नहीं चाहता, उससे पूछो उसको हमने बहुत कहा है। वो जैसी ड्रेसिंग करके फिर रहा है, वो इंग्लैंड में ही जी रहा है। वाकई ये तो बिल्कुल इंग्लैंडिया बना हुआ है, इंग्लैंडिया। नहीं जाना। जो बैग रखा हुआ है ना इसने, हो रही है ये इसने पता फराज ये जो आपका बैग है ना, ये बिल्कुल इंग्लैंड वाली लुक आ गई आपको। इसका वो वाला सीन हो गया। आज इस बार तुम ये बोलती है बाथरूम स्टेशन में रहे रुस्तम को हर कोई बोल रहा है रुस्तम तो मोटे हो गए। मैंने इसी को थोड़ा बहुत ऊपर कर देना कि इसको डायरेक्ट बोला इसने। पाकिस्तान में इसने क्या बोला है? कहती है कि 2-3 साल होगा तो तुम्हें बताएगा। ये कौन है? ये व्लॉग है। व्लॉग एक मसला है नैनी नहीं तो तुमने लास्ट नैनी चैंग में तुमने पूरा मंसूबा कि नैनी की टाइमिंग ये नहीं है, ये सुबह नहीं सुनाया सब कुछ, के एंड में फराज ने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको जाने है। ये माँ के पास। अच्छा 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 मेरा ये मसला है कि मैं कुछ ऑर्डर नहीं क्या 3 साल क्या 3 साल जब कोई साथ रहता होता है तो सब कुछ नजर आ जाता है, रूप एक दूसरे और क्या बोला तुमने? एक्सप्लिसिट ये वीलॉग नहीं होता, व्लॉग होता है।
वेले लोग ठीक है वो मसला है कि मैंने तो नायला और रुस्तम दोनों नोट्स लो। घर में जाके मैंने तो लोबिया खाने और मैं अभी क्या ऑर्डर करूँ रोस्टर्स में। लोबिया पकी कर मेरे फेवरेट तो मुझे तो आलू खिलाए आलू आलू कोई बुरी चीज आलू और टिंडे खिलाए। आलू की भुजिया कह के भी इसमें टींडे भी डाले हुए शादी लिए ऐसे हमारी फीलिंग होने लगी आते आते बदली है जाना था प्लान एकदम से चेंज हो गया। मैंने आज पेट और लेग्स आप सिर्फ आयशा को ड्रॉप करने आए आयशा को ड्रॉप करने आए आप हाँ ओके हम आपको मिस करेंगे सुपर मॉल वो सामने है और सुपरस्टार यहाँ है एंड सुपर वुमन इधर है वंडर वुमन है सुपर वुमन वंडर करती रहती है ये है सुपर मून फ्रॉड भी देखो इंग्लैंडियन माशाल्लाह ऐसे ही फ्रॉड होता है लंदन में एडवी बाकी बेटा तुम यूएस कब जाना है सब ये पूछना चाहते थे आप यूएस ही जा सकते हो। मैं अलाऊंगी। मेरे पुत्र को अमेरिकी पासपोर्ट है इसका अमेरिकी पासपोर्ट है मैं अकेला सब्ज बाग देख रहा हूँ सब्ज मुझे पासपोर्ट मोस्टली आज क्वेश्चन आपके बारे में उन सब के पास ग्रीन कार्ड है इसके पास ग्रीन पासपोर्ट है उनके पास तो अपना पासपोर्ट है ग्रीन कार्ड नहीं इनके पास ये ग्रीन लॉन है लेकिन बस तुम सिर्फ अपने खाने में बिजी रुस्तम बतावे की तरह कहते हैं पहले पेट पूजा फिर कि निकल नहीं मैं ऐसे मानता है लव मेरी शक्ल है लव 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 तो ये लव हुआ कब यार ये फ्रांस के साथ क्या हो गया हमें खाने में क्यों नहीं राज को वो लाता लाता नंबरों से कॉलिंग करी है कैसे नहीं पता चला? नहीं ये पता है ये पता चला कि सानिया ने सानिया का इंतजार कर रहा था कि सानिया आएगी और उसकी शादी कराएगी और सानिया ने आके सानिया ने आके उसका ब्रेकअप करा दिया अपने भाई का सानी ने आके बर्बादी करा दी नायला ने आके मेरी और मुझसे शादी करवा दी। सानिया ने उसमें मालूम मैंने फराज को एक लीगल एडवाइस दी है अच्छा जी साथ है बाजू भी बैठ रहे हैं जैसे क्योंकि मैं उसके साथ हूँ कहती है ये कि कल सुबह हर पाकिस्तान के अखबार में इश्तेहार देते थे कि ये तलक वास्ता नहीं है। क्यों आप करने वाले क्योंकि ये इसके लिए हानिकारक है बापू सेहत के लिए गाना सुना हो तुमने तू तो हानिकारक है पता नहीं कौन सा गाना गा रही है दंगल मूवी नहीं देखी तुमने क्या गाना गा रही थी कौन तुम मेरी लैला को देखा अच्छा है वो किसी ने न मंजिल है न मंजिल का पता है ये इसको ही पता है उसको ये गाने गा रही है साथ स्टेक ऑर्डर किया उसके साथ फ्राइड राइस फूड शेक और सारी मोल्टन लावा ऑर्डर किया हुआ है जो टाइम से पहले आ गया बड़ा सा माशाल्लाह भी बोले माशाल्लाह मोटर लावा चावलों के साथ तुमने तो चाहिए टेक्स्ट से लिखिएगा मोटर लावा ठंडा हो जाएगा चावलों से गोल खाओ मैंने कहा एक स्पून इसकी एक स्पून उसकी मौजूद है तुमने ज़्यादा पतीसी निकाल के दान निकाले ना अपने भाई की बात पे पहले जवाब भी सुनूंगा उसका। समझ आई कभी चावल ठूस रही है कभी मोटर लावा ठूस रही है कभी स्टेक ठूस रही है तुम मेरे खाने क्यों खड़े हो तुम मेरी बात सुनो इंग्लैंड में फाके तुम्हें लगता नहीं है तुम इंग्लैंड में फाके लगते हैं तुम इंग्लैंड में फाके करती थी ये दिखाओ इंग्लैंडियन लोग कहते हैं वीजे लगवाओ पासपोर्ट लगवाओ पाकिस्तान से डंकी मार के जाओ उधर खाने मेरा को बिजनेस प्रमोट ये उधर से आके वो डंकी बन जा रहे हैं डंकी बन चुकी है डंकी की तरह खाया जाए रुस्तम की प्लेट देखिए भाभी को भेज देना आशा की प्लेट आजकल रुस्तम बहुत इजी जमाना है YouTube से देख के बंदा खाना बना ये मांगे उसके 3 डेज बाद डिलीवर करो अच्छा और वो मेगा से 7,000 नहीं सर्विस चार्जेस नहीं होते नहीं वो बात ही नहीं है नहीं ये नहीं वो मैं पे करूंगी लेकिन वो नहीं पे करना मुझे चाहिए कि सर्विस चार्जेस पे नहीं करने होते कितना लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कर दिए चेंज है नहीं दे देंगे एप्लीकेबल ऑन सीटिंग ऑफ 8 और मोर नहीं आप दे ही नहीं सकते सर्विस और सर्विस जब अच्छी नहीं है बात ये है आइंदा के बाद ये छोड़िए मैं भी ऐसे करूँ अच्छा सीख लिया मैंने घर आके मैंने ओके हाँ देखो कट गया अब बोलो अब चलो बाकी मान गए एक नंबर वकील हो एक नंबर ना कम हो गया सर्विस चार्जेस कट गए हैं और जीएसटी भी 5% होता है कार्ड पे ये भी देखा करें पहले जीएसटी 16% था क्योंकि वो कैश था तो पता नहीं अब सबको समझ आ रही है कि नहीं अच्छा चलो हम स्टेज से चलेंगे आप स्टेज पे जाना चाहो मुझे लिफ्ट करना पड़ेगा क्यों घर में से स्टेज को प्रेफर किया है आप लोग भी स्टेज को प्रेफर किया करें एलिवेटर जो है वो अच्छी नहीं है वही खत्म नहीं हो रही 3rd फ्लोर पे थे हम लोग लाइट इतनी बुरी हुई कैमरा समझ के आपका भी डीपी में लगा और कह रही है मुझे दिल जो है ना गिट्टों में चला गया मैंने कहा टेबल पे कुछ नहीं था
तो इसके पास है अलीशा के पास, मैंने उसको अपना पकड़ाया तो मुझे लगा मेरा है। मैंने टेबल पूरा देखा है, मुझे लगा कूलर मंगवाया है स्पेशल उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से सानिया को देने के लिए, हमारी तरफ से तोहफा है कि सावन में पाकिस्तान आई है, गर्मी है, लोड शेडिंग होती है, हमारे प्रोने आए हैं, इनको ठंडा पानी नहीं मिलेगा ना। ऐसे परोने हैं जिन्होंने मुझे घर लोबिया खाने के लिए भी नहीं आ जाओ, मैंने लोबिया खाने, आ जाओ आ जाओ लोबिया खाने। तो मैंने ओके रियली सानिया काफी अफसोस हुआ। पर मून देखें इतना खूबसूरत। तुम ऐसे सेंट्रल पार्क जा रहे हो? नहीं नीचे वन। उधर भी नहीं जा सकता तुम, जैसे बटलर जी हम जा सकते हैं ऐसे तुम उधर नहीं जा सकते, उधर भी मसला है बड़ा। वहाँ पे घर में जाना है मैंने। अच्छा अच्छा येलो साइन तो हैंड ब्रेक क्या देखो क्या लिखी है। इंग्लिश तो की नॉट के सर आपकी शक्ल मेरे ब्रदर इन लॉ से बहुत मिलती है, आपका नंबर मिल सकता है। बस ठीक है, ओके बाय। गुस्सा करके ओके बाय। फिर से के बाद और मुझे लेके जा रही है आयशा की ड्राइविंग वाहिद है जिसमें मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिसके साथ मैं लाहौर जा सकती हूँ। उई उई नहीं ये तो बैरियर के मसले हैं, लेकिन आयशा की गाड़ी मतलब आयशा की ड्राइव बहुत अच्छी है माशाल्लाह। गला बंद हो गया मेरा, अभी दे रही है, बहुत अच्छी ड्राइवर है। स्पेशल हालांकि जल्दी है इसको और इसका बच्चा रो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को रास्ता देते हुए जा रही है। शाबाश आयशा, अभी शक्ल नहीं दिखा सकती लेकिन शाबाश, हमें आप पे फख्र है। अच्छा तो मैं अब अपना लोबिया चावल खाने लगी हूँ फेवरेट। ये है मेरे लोबिया चावल। और ये मेरी पानी की बोतल है जो मैं लेके गई थी और पूरा पानी पड़ा हुआ है और मैंने पिया ही नहीं, और तो अभी पीऊँगी। तो मैं अभी लोबिया चावल खाने लगी हूँ, तो फिर उसके बाद आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ करती हूँ, ठीक है जी। तो मेरा माइक आ चुका है, अभी मैं जो व्लॉग ख़त्म करना है उसकी वीडियो माइक लगा के बनाती हूँ, चेक करती हूँ उसको। एसी पे मुझे इतनी ठंड लगती है, हालांकि मैंने 25 में एसी ऑन किया हुआ है और मुझे भी ठंड लग रही। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने 26 पे कर दिया है। और अब मसला ये है कि पंखे में नींद नहीं आती अक्सर, क्योंकि जो मेरे बेड की सेटिंग है वो पंखा थोड़ा मिडल में है और मेरा बेड थोड़ा इधर है, वरना तो मैं पंखा लगा के, पंखा बिल्कुल ऊपर होना तो मैं आराम से पंखे के नीचे सोऊँ। और जिस भी सेटिंग में मैं अपने रूम में बेड करूँगी ना, फ़ैन बिल्कुल मेरे ऊपर नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे एसी ऑन करना पड़ता है। हालांकि एसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत ठंड लगती है। बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने वीडियो में दिखाई भी है, बल्कि शेयर करते हुए करूँगी कि ये जो रेस्टोरेंट्स हमें सर्विस चार्जेस चार्ज कर रहे होते हैं, ये हमने नहीं देने होते और वो हमें फ़ोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली जब हमें उनकी सर्विस पसंद नहीं आई। मैं वैसे तो कभी मना नहीं करती हूँ रेस्टोरेंट्स को, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि टिप एक अलग चीज़ है, सर्विस चार्जेस जो हैं वो एम्प्लॉय ही रखता है, एम्प्लॉयर बाद में डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो जाते जो हैं एम्प्लॉयर के पास है सर्विस चार्जेस। कभी भी डायरेक्ट वो, क्योंकि जब वो बिल से कट रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे सब वेटर्स को उसी टाइम डिवाइड हो रहे हैं, वो जाते हैं एम्प्लॉयर के पास ही, एम्प्लॉयर बाद में डिवाइड करते होंगे या क्या, लेकिन वो जाते हैं एम्प्लॉयर के पास है। और चलें ठीक है, वो बेशक डिवाइड भी करते हों स्टाफ में, लेकिन हम ऑलरेडी टिप दे रहे होते हैं। और सर्विस चार्जेस आप तब दें जब रेस्टोरेंट की सर्विस से आप खुश हुए हों। मैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जब जाती हूँ तो मैं सर्विस से अक्सर डिसअपॉइंट होती हूँ, क्योंकि जहाँ प्रोफेशनलिज्म ना हो, जहाँ पे कटलरी सर्व नहीं की हुई, जहाँ पे आपको बार बार बुलाना पड़ रहा है सर्विस में, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सर्विस से कभी भी उसमें खुश नहीं हो सकते हो। सर्विस चार्जेस आप क्यों पे करें, और आप ऑलरेडी उसको ऐड करके लेके आ रहे हैं कि जी सर्विस चार्जेस पे कर दें। हमें मतलब हम खुद कह सकते हैं कि हमने सर्विस चार्जेस नहीं पे करने और बिल सर्विस चार्जेस के बगैर लेके आएँ, क्योंकि हम लोगों ने उस स्टाफ को पे नहीं करना, जिन्होंने उनको हायर किया हुआ उन्होंने पे करना है उनको, तो हम उनको क्यों सर्विस चार्जेस दें। हम टिप दे सकते हैं किसी से हम खुश हुए हैं जिसकी सर्विस है, और ठीक है अगर ओवरऑल रेस्टोरेंट की सर्विस से हम खुश हुए हैं तो ठीक है, सर्विस चार्जेस अगर ठीक है रीज़नेबल हैं और हमें लग रहा है कि हाँ डिज़र्व करता है ये रेस्टोरेंट और ये सर्विस, तो हम पे कर दें। वरना लेकिन आप 2000 सर्विस चार्जेस या 1500 सर्विस चार्जेस क्यों पे करें जब आप सर्विस से खुश ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग डिनाई कर सकते हैं, ये आप लोगों की डिस्क्रिप्शन है, आपको कोई भी रेस्टोरेंट फोर्स नहीं कर सकता, या उस पर कोई भी वो ऐसी चीज़ नहीं लगा सकता कि आपने ये पे करने सर्विस चार्जेस। और इवन पाकिस्तान क्या, आप यूके में भी किसी रेस्टोरेंट में जाएँ और उसमें सर्विस चार्जेस हो, तो आप उधर भी ये डिनाई कर सकते हैं कि हमने सर्विस चार्जेस नहीं पे करने, आप सर्विस चार्जेस के बगैर बिल बना के लाएँ। तो इसलिए अपना बिल गौर से देखिए और ये भी देखा करें कि बिल में उन्होंने चीज़ें सही से ऐड की हैं कि नहीं, और सब कुछ देखनी चाहिए बिल से, ठीक है। हमें बड़ी शर्म आ रही होती है अपने रेस्टोरेंट के बिल्स देखते हुए किसी के सामने कि एक एक चीज़ लिखी हुई है कि नहीं। अगर
हमारे साथ कोई लड़का बैठा है तो वो भी फील करेगा कि बिल खोल के नहीं देखना, हम लड़कियां बैठी होंगी तो हम भी कहेंगे कि नहीं जी बिल खोल के नहीं देखना। तो हर बंदे को लगता है कि मतलब अच्छे मैनर्स नहीं लगते कि किसी के सामने बिल खोल के आप चेक करो, लेकिन चेक करना है क्योंकि हम भी बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। हर कोई बड़ी मेहनत कर रहा होता है और पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अगर हलाल कमाई कमाते हैं तो आप खोल के अपना बिल और चेक करें उस बिल को, चाहे जितना बड़ा रेस्टोरेंट है, चाहे जो भी रेस्टोरेंट है, चाहे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप अगर बिल शेयर नहीं करें, कोई और भी पे कर रहा है, जो भी पे कर रहा है, आपकी ड्यूटी आप कहें कि नहीं हमने बिल चेक करना है, आप बिल चेक करें। और अगर देखें सर्विस चार्जेस हैं या कोई चीज़ें अक्सर गलत लिखी हुई हैं या अक्सर रेस्टोरेंट भी भूल जाता है और आपने कोई चीज़ ऑर्डर की होती है तो आप रेस्टोरेंट को बताएं कि आपने ये चीज़ ऐड नहीं की। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपने राइट्स को भी समझें। तो इसलिए आप लोग मैं ये हमेशा सबको कहूँगी कि अपने बिल जो रेस्टोरेंट्स के बिल आते हैं उनको ज़रूर केयरफुली चेक करें, इंस्पेक्ट करें और सब चीज़ें, और जीएसटी भी देखें क्योंकि कार्ड पे अक्सर कम जीएसटी होता है और जब आप कैश पे कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें भी देखें कि उन्होंने ये मेंशन की हुई हैं कि नहीं, मतलब वो उस तरह से बना के लाए हुए हैं कि नहीं, कि कार्ड के अकॉर्डिंगली हो सब कुछ। और चीज़ें देखें ऑर्डर पे, ड्रिंक्स देखें कि वो सब वही हैं जो आपने ऑर्डर किए हैं कि क्या है, और जो डिशेस ऑर्डर किए हैं वो सब कुछ भी सेम, मतलब उन्हीं नंबर्स में लिखी हुई हैं या वही सेम नेम है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ एक दफ़ा होता है, मैंने एक रेस्टोरेंट में बीफ ऑर्डर किया था और उस बीफ में बहुत ज़्यादा आफ्टर टेस्ट था। तो मैंने उनसे कहा था कि आप इसकी जगह में कोई चिकन में डिश कर दें क्योंकि इसमें मुझे बहुत स्मेल आ रही है। तो उसके बाद उन्होंने वो चिकन में कर दी थी। तो जो वो बीफ स्टेक थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी और जब वो चिकन में जब चिकन आया तो वो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन बिल में वो बीफ ही लिखा हुआ था। तो फिर मैंने यह है कि मैं बिल चेक करती हूँ अपना, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती अपना बिल खोलते हुए और देखते हुए कि क्या बिल है रेस्टोरेंट का प्रॉपर। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम चेंज करके ले आते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं और अक्सर रेस्टोरेंट्स भी भूल जाते हैं कि अगर हमने 3 चाय की और बाद में 1 चाय की तो वो नहीं लिखते, और फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि हमने बाद में 1 चाय की थी, वो हमने बिल में नहीं लिखी हुई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो देखनी चाहिए। तो अपनी आंखें भी खोल के रखें, दिमाग भी खोल के रखें और लॉज को पढ़ें। लाजमी नहीं है कि सिर्फ लॉयर ही लॉ को पढ़ सकता है, लॉ हर जगह अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। तो हर लॉ को पढ़ें, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो वो पढ़ें और आपको भी अपना लॉ पता चल सकता है और अपने राइट्स पता चल सकता है, उनको क्लेम करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।